हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल लव स्टोरी टेलर पे। और गाइस, आज मैं आपके साथ रणवन की स्टोरी लेके आई हूँ। और गाइस, मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि जो इमॉर्टेलिटी जो हम सीरियल देखने वाले थे वो जो था वो आने वाला था लास्ट ईयर 2022 में ही, अगस्त के टाइम पे टीवीज़ पे। बट पता नहीं क्यों वो बार बार पोस्टपोन होता जा रहा है। फिर उसकी जो डेट थी वो दिसंबर की हुई, फिर जैन की हुई, और कह रहे थे कि वो अप्रैल में रिलीज़ हो जाएगा, बट अभी तक वो रिलीज़ नहीं हुआ। तो गाइस, जिसको भी हस्की विद वाइट कैट शिजुन जो स्टोरी लाइन है या नोवेल है पसंद है, वो इसे अपने दोस्तों और बाकी की जो भी लोग जो भी इसे पसंद करते हैं उन लोगों तक ज़रूर पहुंचाएं। क्योंकि इमॉर्टैलिटी जो भी सीरियल आने वाला है उसके अंदर बहुत सारे फर्दर चेंजेस कर दिए गए हैं। जैसे कि जो शी में है वो लड़की का कैरेक्टर दिखाया है, मोरन और चू एनिंग में एक फादर और सन जैसा रिलेशनशिप दिखाया है। ऑल्दो वहाँ पे ब्रोमेंस भी हो सकता है, बट उस तरीके से नहीं होगा जिस तरीके से ऑलरेडी इन लोगों के बीच में एक लस्ट, एक लव और ना जाने कितनी सारी फीलिंग्स हैं, ऐसा कुछ भी वहाँ नहीं दिखाया जाएगा। बल्कि वहाँ पर शीमी को एक लड़की की तरह पोर्ट्रे किया जाएगा। और यहाँ पर फादर सन जैसा रिलेशनशिप मुझे तो हजम नहीं होता। ना जाने कितनी सारी इस स्टोरी लाइन की प्लॉट लाइन को बिल्कुल ही चेंज कर दिया गया है। तो ओरिजिनल नॉवल जैसे इसमें कुछ बचता नहीं है, क्योंकि मीट बर्न डजंट ईट मीट ने काफ़ी अच्छा नॉवल लिखा है। बट आई डोंट नो क्यों इसकी सारी चीज़ें, जैसे कि चाइना में आप जानते हैं कि LGBTQ कम्युनिटी सोसाइटी को लेकर काफ़ी सारी रिस्ट्रिक्शन दी जा रही हैं। और पता नहीं अब ये कब जो है टीवी पे या फिर ऑनलाइन किसी जगह पर प्रमोट होगा या कब आएगा। तब तक आप इस जो सीरियल है उसकी जो ओरिजिनल नॉवल लिखी गई है उसे ज़रूर सुनें, क्योंकि जो इनके सीरियल होते हैं उसमें कुछ भी BL तो नहीं होता, इवन रोमांस तक की इसमें उम्मीद नहीं है। अगर फादर सन जैसा रिलेशनशिप टीचर और स्टूडेंट के बीच दिखाया जाएगा। तो चलिए आज के पार्ट को हम शुरू करते हैं। मोरन जो था वो एक स्टोन बेड पे लेटा हुआ था। उसके हाथ और पैर बंधे हुए थे, वो भी मोटी मोटी जंजीरों से जो कि लोहे की बनी हुई थी। और वो जो सेकल्स थी वो इधर उधर हिलने पे आवाज़ कर रही थी। और इससे ज़्यादा क्या हो सकता है कि वो देखता है कि उसकी स्पिरिचुअल पावर जो है ना वो आपस में ही रिस्ट्रेन कर रही है और कुछ अजीब सा मैजिक है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि किसने उस पर ये स्पेल डाली है। यहाँ पर उसे बहुत ज़्यादा एंजाइटी होती है मोरल को इस तरह से लेटे हुए। और एकदम से वो कहता है, तुम लुनेटिक कहीं के, यहाँ पर क्या चल रहा है मुझे बताओ। वो वहाँ पर दो छोटे छोटे लोग आते हैं और वो देखता है और पूछता है कि मेरा ब्रदर कहाँ है। वो गाओ चेन शेंगोंग से पूछता है और कहता है कि मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, बताओ मुझे मेरा भाई और बाकी सब कहाँ हैं। यहाँ पर शुआन जियाओ के काफ़ी सारे लोग होते हैं जो कि उसे बिल्कुल सुन नहीं रहे थे और रिप्लाई भी नहीं दे रहे थे। उनमें से दो जो थे वो रेड फॉक्स फर में एक इंसान को लपेट कर वहाँ लेके आते हैं। और मोरन जो है वो कहता है, तुम दोनों के दोनों मछली जैसे दिखने वाले क्या लेके आए हो। तभी उनमें से एक झाओ यानी कि छोटा सा बंदा कहता है, ये कैसी आवाज़ है, प्लीज़ इरिटेट मत करो। वैसे तुम्हारे पास से वुड की एसेंस आ रही है हो, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। यहाँ पर वो जिस बारे में बात कर रहे थे वो उस फोक्स के पर में लिपटा हुआ इंसान था। मोरन जो है वो कहता है, तुम दोनों के दोनों मछली कहीं के। यहाँ पर वो देखता है कि ये झाओरन के जो लोग थे वो आपस में कह रहे होते हैं, मैं इस जैसा नहीं हूँ लेकिन मैं इसे खोना नहीं चाहता। ओब्वियसली मुझे इस मोरन से पहले इसकी एडवांटेज लेनी चाहिए। मोरन को ऐसा लग रहा था जैसे उससे उल्टी आ जाएगी। और वो कहता है, यहाँ पर क्या हो रहा है, कोई मुझे बताएगा, मुझे लॉक क्यों किया गया है और मेरे बेड पे किस चीज़ को लाया गया है। तभी वहाँ पर जावरन कहता है, यानी कि वो इंसान कहता है कि तुम्हें क्या लगता है हम यहाँ पर क्या लाए हैं। ऑफ कोर्स उस इंसान को जिससे तुम सबसे ज़्यादा प्यार करते हो। मोरन के जो हाथ पैर थे वो एकदम से ठंडे पड़ जाते हैं और वो मन में सोचता है क्या ये शीमे हैं। जावरन जो थे वो छोटे छोटे काम करने वाले गौचन के लिए वो डिनाई नहीं करते और कुछ कहते नहीं है। वो कहते हैं ये सुहानी रात है और मैं चाहूँगा कि तुम्हारा अच्छा रिलेशनशिप एक इंसान के साथ अच्छे तरीके से बीते, तो तुम अपनी इस रात को एंजॉय करना। और मैं चाहूँगा कि जो गॉड है वो सक्सेसफुली तुम्हारे इस अरेंजमेंट को फुलफिल करें और जो तुम चाहते हो वो तुम्हें मिले। ये कहने के बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं और रूम में एकदम शांति होती है। मोरन के हाथ और जो पैर थे वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ठंडे पड़ गए थे, वो हिल नहीं पा रहा था। और यहाँ पर वो देखता है कि उसके सामने एक पैसेज पड़ा है जिसमें एक आदमी ब्लड लिपटा पड़ा है। उसके लिए बहुत डिफिकल्टी थी कि वो वहाँ तक उठ के जाए, क्योंकि वो भी बंधा हुआ था, वो भी चेनों में। लेकिन वो खुद को उस चेन से अलग नहीं कर सकता। धीरे धीरे वो इस इंसान के पास जाता है। इसकी भी कलाइयाँ यहाँ से छिली हुई थी। जो इंसान अभी भी एक लिविंग पर्सन है और टाइटली फर के अंदर बंधा हुआ है, उस बंदे की सिर से लेकर बॉडी पूरी कवर हो रखी है। और यहाँ पर वो जैसे तैसे उस क्विल्ट के पास पहुंचता है। मोरन जो है वो उसका दिल और उसकी बाकी की चीज़ें बहुत ज़ोर ज़ोर से धड़क रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। और यहाँ पर क्यों गौचन शेनगोंग जो इतना पर्वर्ट है उसने ऐसा अरेंजमेंट किया होगा कि सच में वो चाहता है कि वो अपने इस इंसान के साथ या अपने मास्टर के साथ एक गुड टाइम बिताए। सडनली वो इससे ज़्यादा नहीं सोच पाता। उसके मन में इविल थॉट आते हैं, और जैसे कि ब्लास्फेमी हो सकती है एक ब्यूटीफुल पर्सन के बारे में इस तरह के थॉट रखने पे। मोरन यहाँ पर थोड़ी सी देर तक देखता रहता है उस स्टोन रूम को जहाँ पर वो कहीं ना कहीं कैद था और सफोकेट हो रहा था। अगर यहाँ पर उसकी ऐसा लग रहा था जैसे उसकी छाती पे किसी ने बहुत बड़ा सा पत्थर रख दिया हो, उसके सीने पे एक बहुत बड़ी सी चीज़ रख दी हो, जिसकी वजह से उसकी सांसें ऊपर नीचे हो रही हैं। ये एक उसके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी, वो कुछ भी कर सकता था।
उसे ऑकवर्ड लगने लगता है, अनकंफर्टेबल लग रहा था और वो उसके जो थॉट थे वो अप एंड डाउन हो रहे थे। इनिशियली उसके मन में गंदे गंदे ख्याल आ रहे थे। यहाँ पर गोचन शेनगोंग जो है वो इस तरह से चीज़ों को डिज़ाइन किया था कि यहाँ पर वो सारी चीज़ें उससे अच्छी भी लग रही थी, लेकिन खुद के लिए अच्छी लग रही थी। वो भूल गया था कि अगर उसने शीमे को बिना किसी रीज़न के हर्ट किया तो शीमे ये चीज़ें कैसे बर्दाश्त कर पाएगा। और सबसे बड़ी बात, वो कभी भी दूसरों को फोर्स नहीं करता था। इवन चाहे उसके टीचर खुद भी विलिंग ना हो, वो अपने टीचर को भी फोर्स नहीं करना चाहता। मोरन मन में सोचता है कि ये कितना ज़्यादा गोचेंग हरामी किस्म का बंदा है। उसने ऐसा खुद को यहाँ पर सीन बना दिया है। वो यहाँ पर प्रोटेक्ट करना चाहता था किसी को, पर हर्ट नहीं। वो दूसरों को बुली नहीं करना चाहता था, जैसे कि गोचेंग शेंगोंग ने यहाँ पर एटमॉस्फेयर बनाकर रख दिया था। यहाँ पर मोरन जो है वो अपने सिर को घुमाता है और एकदम से उस इंसान को देखने लगता है जो वहाँ पर लेटा हुआ है। उसके आसपास के लोग जाग रहे थे। मोरन धीरे से कहता है, मास्टर। यहाँ पर जैसे ही वो आगे कुछ कहता, धीरे से उसकी टंग जो है वो स्वेल होती है और वो पूरे के पूरे यहाँ पर जोर से गल्प करने लगता है और दूसरा वर्ड उसके मुंह से निकलने ही वाला होता है, वो था रिस्पेक्ट। तभी वो देखता है कि यहाँ पर मोरन अभी भी कहीं ना कहीं उसका बिलीव था कि एक मोमेंट अगो उसने जिस फेस को देखा और जिसको वो फॉक्स के फर में देख रहा था, वो इंसान पक्का कोई और होगा। यहाँ पर वो धीरे से बेहोश हो जाता है। ये एक तरह से लड़ाई थी, क्योंकि वो जंजीरों में जकड़ा हुआ था। वो उस जमीन से उड़ने की कोशिश करता है जिसे वो सबसे ज़्यादा प्रोटेक्ट करना चाहता है और जिसे वो दूसरों के थ्रू बुली होता हुआ नहीं देख सकता। उसे वो कैसे इस टाइम पे उसका फ़ायदा उठा सकता है। यहाँ पर जैसे उसके चेहरे पे एक ज़ोरदार चांटा लगा हो और वो चांटा आता है और उसका चेहरा भी नीला हो जाता है। फाइनली उसे लगता है जो लोग जो हैं वो जिन चेंगची में रहते हैं उन्हें गोचन जो है वो अपने अकॉर्डिंग चलाता है और यहाँ आने के बाद वो लोग ब्लाइंड हो जाते हैं। क्या वो चुवेनिंग को पसंद करता है? क्योंकि जो उसके सामने चेहरा आ रहा था वो उसे नहीं पता चुवेनिंग का है या शीमे का है। उसे फीलिंग चुवेनिंग की आ रही थी और चेहरा जो था वो शीमे जैसा लग रहा था। यहाँ पर वो सोचता है कि उसके सामने चुवेनिंग के शरीर में आत्मा लाकर शीमे की रख दी गई है, जिसे देखकर वो और ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा है। उसे सच में नहीं पता कि ये लोग उससे क्या चाहते हैं। मोरन एक स्वीट हर्ट है, वो भी चुवेनिंग का। वो कितनी बार अपने पिछले जन्म में उसके साथ सोया है, स्टिल वो अभी भी चुवेनिंग के साथ ही सोना चाहता है और बाकी की सारी नोटी हरकतें करना चाहता है। उन्होंने ना जाने कितनी बार एक दूसरे के साथ रोमांस किया है। यहाँ पर मोरन जो है वो मन में सोचता है और धीरे से वो मन में सोचता है, ओह ये कैसी थिंकिंग है। चुवेनिंग को देखकर अक्सर उसके दिमाग में ये सब क्यों चलता है। वो कुछ भी वर्ड नहीं कह पाता, वो बस चुवेनिंग की तरफ देखता रहता है। जो अपनी फोनिक आइज उसकी तरफ देखता है, उसे ऐसा लगता है जैसे चुवेनिंग उसे थप्पड़ी मार देगा, क्योंकि थोड़ी देर पहले उसने चुवेनिंग को किस ही कर दिया था। यहाँ पर उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके दिल के हाल बहुत बुरे हो गए हैं। वो अपने हाथों को स्ट्रेच करना चाहता था। यहाँ पर वो उसकी काली काली आंखें और उसकी काले काले निगाहों को देख रहा था। यहाँ पर उसे थोड़ी सी कामनेस फील होती है, क्योंकि उसने प्रॉमिस किया था कि वो कुछ भी ऐसा नहीं करेगा। यहाँ पर एक शेडो उसे दिख रही थी जो कि एक फायर की तरह लग रही थी। उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था इस केस को। चुवेनिंग की शार्प नज़रें उसे देख रही थी और यहाँ पर वो बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे उसकी नींद ही उड़ गई हो। थोड़ा लेजी लग रहा था। वो धीरे से उठ के बैठता है और जज करने लगता है उन एक्सप्रेशन को। और यहाँ पर फॉक्स फर में स्लाइड ऑन हुआ था वो पर्सन। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसे बचाने के लिए यहाँ पर कोई और नहीं बल्कि शीमे ही आया है। यहाँ पर पूरे के पूरे रूम में बिल्कुल डेड साइलेंट होता है। यहाँ पर वो जज करने लगता है। उसका चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने कंट्रोल किया हो। उसकी यहाँ पर जो सुध-बुध थी वो गुम गई थी। ये रेड फॉक्स फर में एक इंसान, जो कि उसके जब शोल्डर से वो फर स्लाइड आउट होता है तो पता चलता है इस इंसान ने कपड़े नहीं पहने हुए। इसकी टाइट स्किन यहाँ दिख रही थी, एक्सपोज हो रही थी। और यहाँ पर ग्रीन और लाल कलर के उसके शोल्डर पे जैसे प्यार के निशान पड़े हों। मोरन जो है उसे क्रेजी जैसी फील आ रही थी। किसने उसके मास्टर चुवेनिंग के जो नेक हैं उस पर लव बाइट्स डाले हैं। वो मन में सोचता है क्या ये चुवेनिंग है। उसे अच्छे से उसका पूरा शरीर कांपने लगता है, क्योंकि वो चुवेनिंग की बॉडी को अच्छे से जानता था। वो मन में सोचता है हाँ ये चुवेनिंग है जिसने अभी रूम में लेके आया है गोचेंग। वो हेट करता था इस चीज़ को एडमिट करने से कि चुवेनिंग वो इंसान है जिसे वो अपनी लाइफ में बिलोंग करता है या चुवेनिंग उसे बिलोंग करता है। उसे ऐसा लगता था उसको ट्रू प्यार तो शीमे है, जिसके लिए वो पिछले टाइम में चुवेनिंग को इतना ज़्यादा उसने बुली किया था। वो देखता है चुवेनिंग को जो कि स्ट्रॉन्ग लग रहा था, वेल प्रोपोर्शनेट बॉडी थी उसकी। यहाँ पर वो धीरे से कहता है मास्टर। चुवेनिंग अभी भी उसकी बातें तो सुन रहा था पर कुछ बोल नहीं रहा था, जैसे वो ड्रंक हो, और धीरे से अपनी आंखों को हिलाता है जैसे उसे दूसरे पे दया नहीं करनी थी। वो मोरन की फेस को धीरे से सहलाता है और इस मोमेंट वो अपनी आंखों को बंद करता है। दोनों के लिप्स बहुत पतले थे, वाटरी थे, और वहाँ पर वो उसने रियली ही कभी चुवेनिंग को किस किया होगा फर्स्ट इनिशिएटिव लेके। पर यहाँ पर
चू वेनिंग उससे किस करता है। दोनों के दोनों थोड़ी देर के लिए ठंडे रह जाते हैं और यहाँ पर शायद चू वेनिंग को ठंड लग जाएगी, उसकी बॉडी हमेशा ठंडी रहती है और इस तरह से लिप और टीथ उनके काफ़ी ज़्यादा क्लोज आ गए थे। मोरन को एक्सट्रीमली पेनफुल फील होता है, जेलस ह्यूमिलेशन फील होती है। उसे लगता है कि वो बहुत आसानी से जेलस हो जाता है ये सोचकर चू वेनिंग किसी और के साथ तो नहीं, या सिड्यूस्ड हो जाता है चू वेनिंग के थ्रू। मोरन यहाँ बहुत ज़्यादा गहरी गहरी सांस लेता है, अपनी आंखें खोलता है और चू वेनिंग जो है उसकी आंखें ब्राइट हो जाती हैं। उसकी स्किन अभी भी थिन थी, लाल थी और वो एकदम डीप लस्ट में एक दूसरे को देख रहे थे। वो खुद को रोक नहीं पाता, उसकी बॉडी में फ्लो बह रहा था और वो अभी भी सोचता है। तभी वो उसके चेहरे को पकड़ता है। तभी यहाँ पर जोर से जो बेड़ियाँ थी उसे हिला देती है, उसके हाथों को, उसके पैरों को, जो कि हिल नहीं पा रहे थे और चू वेनिंग उसे देख रहा था। वो कुछ नहीं बोलता, वो अपने घुटनों के बल खड़ा होता है और ऐसा लग रहा था जैसे उसके ऊपर चढ़कर उसे कुछ कहना चाहता हो। मोरन धीरे से यहाँ पर गल्प करता है और उसकी आंखें दूसरे से मिलती हैं, जैसे वो देख रहा हो चू वेनिंग की लंबी लंबी टांगों को। और यहाँ पर वो धीरे से देखता है कि उसके मूवमेंट क्या चल रहे हैं। उसकी आंखें लाल थी और जैसे वो उसके ऊपर सडनली बैठ जाता है और धीरे से आयरन चेन जो हैवी थी वो बेड से गिर जाती है। तभी वो पूछता है, कौन हो तुम? मोरन अभी भी चिल्लाता है, क्यों कर रहे हो ये तुम? क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? क्या मैंने उसे मार दिया? यहाँ पर गोचेन, शिंगोंग और हेवनली किंग लाउजी वो एक ही बंदे थे, जो कि गॉड भी थे, डेविल भी थे, गोस्ट भी थे, बुद्धा भी थे। और वो ताक शियाजन, जो कि चू वेनिंग से कहीं ना कहीं नफरत करता था, इकलौता इंसान जिससे वो इस दुनिया में सबसे ज़्यादा नफरत करता है और अपने पास ट्रैप करके भी रखना चाहता है। ये उसकी बच्चों वाली बॉडी थी, क्योंकि अभी वो सिर्फ 16-17 साल का एक बॉय था। वो मन में सोचता है, ऐसे टाइम में मैं अपने मास्टर को इस तरह के ख्याल कैसे अपने मन में ला सकता हूँ? मैं किसी इंसान पे ज़ोर ज़बरदस्ती कैसे सकता हूँ? वो मोव ये है, वो पर्सन जो कभी भी गलत काम नहीं करेगा। तभी एक आवाज़ आती है, मोरन। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे पुकार रहा हो और यहाँ पर उसे गुस्सा भी आ रहा था, बट वो फिर से सुनता है कि कोई उसे बुला रहा है, मोरन। यहाँ पर उसे ऐसा लग रहा था कि आसपास बहुत से लोग हैं जिन्हें मार देना चाहिए। वो मन में सोचता है कि वो अपनी स्पिरिचुअल पावर को कैसे खो सकता है। उसे इस वक्त एक घोस्ट को समन करना था, जो कि उसकी तलवार का नाम था, और उसका माइंड एकदम से क्रेजी होने लगता है। उसे अजीब सी शेम फील हो रही थी, उसे दर्द हो रहा था, उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके दिल में कितनी हेट्रेड है। कौन चू वेनिंग को छू सकता है? जो भी उन दोनों के बीच में हुआ प्रीवियस लाइफ में, अभी भी उसे पोजीशन लगता था एल्डर यू हैंग यानी कि चू वेनिंग के ऊपर। उसे लगता था कि चू वेनिंग की बॉडी सिर्फ उसके कंट्रोल में रहनी चाहिए और सिर्फ वो ही चू वेनिंग के साथ रोमांस कर सकता है, सेक्स कर सकता है, अपनी सेक्सुअल लाइफ को आगे बढ़ा सकता है। तभी आवाज़ आती है, मोरन। कौन उसे पुकारा है? उसे ऐसा लगता है जैसे उसने कहीं ये आवाज़ सुनी है। तभी एक आवाज़ आती है, मोवियो, उठो उठो, तुम पागल हो क्या? तुम क्या कर रहे हो? उसने कहीं तो ये आवाज़ सुनी है। सडनली वो अपनी आंखें खोलता है और वो जिस डायरेक्शन में देखता है, वो एक सीक्रेट रूम में अपने आप को पहले पा रहा था। लेकिन यहाँ पर एक इंसान जैसे कोई मर गया हो, वो वाइट क्लोथ में था, बिल्कुल स्नो वाइट, और इस स्टेट में ऐसा लग रहा था जैसे वो इंसान उसे मार ही देगा, और वो कोई और नहीं बल्कि चू वेनिंग था। उन्होंने कहता है, मास्टर। यहाँ पर एक बेड पे थे वो लोग, और जैसे ही वो अपने सिर को घुमाता है, वो देख सकता है कि कैसे चू वेनिंग डरा हुआ था। वो मन में सोचता है, चू वेनिंग कहाँ है? वो डेड मास्टर, क्या उसकी ह्यूमन बॉडी और वो फॉक्स फेस कहीं चले गए हैं क्या? यहाँ पर वो देखता है कि एक बॉडी नीचे पड़ी हुई थी, जो उसे थोड़ी देर पहले किस कर रही थी पैशनेटली। उसकी फॉक्स डीमन आइज थी। चू वेनिंग जो था वो अभी उस सेल से बाहर था, जो उसकी चार्म्स था फिंगर्स के बीच में। वो देख सकता था कि एक डेड फॉक्स डीमन जैसा था, और उसी मोमेंट एक तालिस्मान आता है और वो हवा में ही रह जाता है। चू वेनिंग ने एक स्पेल कास्ट की होती है, और यहाँ पर वो फॉक्स के कोप्स को साइड में रखता है। मन में मोरन सोचता है कि वो अभी तक क्या सोच रहा था। उसने सपने में जैसे किस किया, बल्कि वो एक लाश थी। वो अभी तक ये सब चीज़ें सपना देख रहा था, क्योंकि यहाँ पर सारी चीज़ों को कंट्रोल गोचेंग करता था, और गोचेंग उसके मन में वो चीज़ें जता रहा था जो कि वो कभी सोच नहीं सकता था। चू वेनिंग जो है वो धीरे से अपने हाथों को फैलाता है, और धीरे से वो यहाँ पर अपने हाथ में ब्लैक कलर की पावर को गैदर करता है। ग्रेजुअली वो एक चेस पीस निकलता है, और वो उस चेस पीस को देखता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स था, अगली दिखने वाला था। तभी चू वेनिंग कहता है, ये जेनलॉक चेस गेम है। वो मोरन की तरफ देखता है और कहता है, जब तुम बीमार हुए, क्या शीमिंग जिंग जो था उसने तुम्हारे लिए कुछ भी बनाया था? बोलो। तभी मोरन कहता है, आप क्या बारे में पूछना चाहते हैं? चू वेनिंग कहता है, क्या तुमने कुछ खाया है? बोलो। तभी वो कहता है, पता नहीं। चू वेनिंग के एक्सप्रेशन थोड़े अजीब होते हैं, और वो धीरे से कहता है, मोरन सुनो, गौ चेन शेंगोंग फेक है। वो कोई गॉड नहीं है 10,000 सोल्जर्स का। ये पर्सन सिर्फ दूसरों की वर्चुअल इमेज को यूज़ करता है। मास्टर जेनलॉक चेस का गेम जो है चेस का, वो इसके 3 फॉरबिडन टेक्निक्स हैं। तुम्हें केयरफुल रहना चाहिए, और इस इल्यूजन को जो उसने क्रिएट किया है इससे बाहर निकलो। मोरन जैसे रोने को ही हो गया था। पहले उसे अपने ड्रीम में लगता है शीमे उसके पास आया है, फिर उसे लगता है कि चू वेनिंग उसके पास है, और फिर पता चलता है कि ड्रीम में जिसे वो लस्टफुली देख रहा था और इमेजिन कर रहा था, वो कोई और नहीं बल्कि एक सड़ा हुआ फॉक्स का
कॉप था, यानी कि उसकी लाश पड़ी हुई थी जिसे उसने किस कर लिया था अपनी फैंटेसी में, क्योंकि उसके दिमाग को कोई और यहाँ पर गोचेन शेंगोंग ही कंट्रोल कर रहा था। वो मन में सोचता है अगर ये फैंटम है तो मुझे बांधा क्यों हुआ था। चुएनिंग कहता है मैं तुम्हें बचाने आया हूँ। मोरन धीरे से सिर हिलाता है और कहता है बाय द वे शिजुन, शीमे कहाँ है और शूमेंग भी? वो कहते हैं वो तुम्हारी तरह ही हैं, उन्हें भी ड्रिंक में ड्रग दिया गया था। मोरन के एक्सप्रेशन अलग हो जाते हैं और चुवेनिंग कहता है तुम्हें उनकी परवाह करने की जरूरत नहीं, वो बिल्कुल ठीक है, पर जो डेंजर है ना वो कभी भी कहीं भी हो सकता है। मैंने ऑर्डर किया है कि वो बाहर रुकें और जब हम बाहर जाएंगे ना तो हम उन्हें देख पाएंगे। जो जेनलोंग चेस गेम था ना, चुवेनिंग उसे ज़्यादा एक्सप्लेन तो नहीं कर पा रहा था और उसे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं। सबसे पावरफुल और नोटोरियस 3 फॉरबिडन टेक्निक्स हैं जो कि इस वर्ल्ड में उनका यूज़ मना है। जैसे कि सेम नेम सजेस्ट किया गया है, जेनलोंग चेस गेम रेफर करता है यूज़ करना दूसरे लोगों को एज अ चेस पीस, और उनके थ्रू लोगों से कोई भी काम करा सकता है, जैसे बैटलफील्ड में एक आर्मी की तरह लोगों को यूज़ करना, पर्सन को यूज़ करना, काली विद्या सिखाना, चेस बोर्ड में उन्हें अपना प्यादे बना के रखना, मैनिपुलेट करना, उनके बॉडी को उनकी विलिंग के बिल्कुल अनुरूप यानी कि उनकी विलिंग के बनना, यूज़ करना। उसमें लिविंग और डेड से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो घोस्ट हैं, बीस्ट हैं, बर्ड्स हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर वो मर भी गए हैं तभी उनकी बॉडी को यूज़ किया जा सकता है, उन्हें पीसीस में बांटा जा सकता है। यहाँ पे माना जो थी वो कास्टर की जाती थी और यहाँ पर ना जाने कितने लोगों की माना इन्होंने यूज़ की थी। पीपल जो मर गए हैं, एनिमल जो मर चुके हैं, यहाँ तक कि उन्होंने बहुत टाइम पहले हुए लोगों को, वह बहुत टाइम पहले मरे हुए लोगों, बर्ड्स को तक यूज़ तक किया हुआ था, क्योंकि उनकी कल्टीवेशन को कंट्रोल करना बहुत अलग लेवल होता है, स्पेशली जब हम उनकी तुलना करें जिंदा लोगों से। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं इस पूरे वर्ल्ड में जो कि इस तरह की जेनलोंग चेस गेम को प्रैक्टिस करते हैं एक्सट्रीम लेवल पे जाकर, पर मोरन जो था वो प्रोक्लेम करता था खुद को एम्परर। उसने भी इस चीज़ को यानी कि जेनलोंग चेस गेम को कभी ना कभी यूज़ किया था और उसमें परफेक्शन भी पा ली थी। जब वो लाइफ एंड डेथ बैटल में था चुवेनिंग के साथ, वो उससे हज़ारों कदम दूर था, लेकिन तब भी उस चेस बोर्ड को वो काउंटर कर सकता था, उसे यूज़ कर सकता था, उसे तोड़ सकता था और सोल्जर्स अपने क्रिएट कर सकता था। और उस बैटल में ना जाने कितने लाखों लोग चेस पीस बन गए थे एक टाइम पे। इवन बर्ड के जो फेदर्स थे वो भी स्काई में बदल जाते थे, जो गोल्डन कौवे थे वो भी वेस्ट की तरफ जाने लगते थे और मोरन वहाँ पर बीस्ट बर्ड को समन कर सकता था। वो जानता है उसने अपनी पुरानी लाइफ में क्या क्या किया है और अभी उसके सामने फॉक्स की कॉप्स पड़ी हुई थी जिसे मैनिपुलेट किया गया था जेनलोंग चेस गेम से। तभी उसे ये जेनलोंग चेस गेम की वजह से वो इंसान चुवेनिंग जैसा लग रहा था और यहाँ पर उसके अंदर की इच्छाएं जाग रही थी। जब से उसने अपने डेथ प्लेस यानी कि जो एंचेस्टर का था, फॉक्स फैमिली का था, जिसे चिंचू कहा जाता था, वहाँ आया है। उसके पीछे उसने 7 से लेकर 49 पीस देखे थे जो कि फॉक्स के मैजिक वेपन को यूज़ करने के लिए डिफरेंट साइजेस के, जितना कि लोग उसके ब्लड का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर वो लोग फॉक्स के जो फर होते थे उन्हें भिगोकर उनसे खून गिरता था तब तक उसे यूज़ करते थे और उससे किसी भी चीज़ को वो कवर कर सकते थे। उससे क्या होता था, अगर कोई सड़ा हुआ वुड का टुकड़ा है तो वो भी ऑब्जेक्ट जो है वो उस पर्सन के डिज़ायर में बन जाएगा। फॉक्स का जो फर था वो आपके डिज़ायर्स को जगाता था। फॉक्स की जो कॉप्स थी वो रैप अगर कर दी जाए किसी मैजिक वेपन में तो आप उसे उस इंसान जैसा समझने लगेंगे और आपके मन में जो इच्छाएं हैं, डिज़ायर हैं, वो उस इंसान को लेकर शुरू हो जाएंगे। और ये ज़्यादा एफर्ट नहीं लगता मोरन को रेस्क्यू करने में और सक्सेसफुली चुवेनिंग ने उसे उसके ड्रीम में से उठा दिया था और एक्सप्लेन किया कि ये सब चीज़ें क्यों हो रही थी। मोरन धीरे से सोचता है और कहता है मास्टर आपको कैसे पता गोचेन शेंगोंग फेक है। और यही ये एपिसोड खत्म हो जाता है। देखते हैं चुवेनिंग को हकीकत कैसे पता चली, क्या चुवेनिंग इस बारे में कैसे जानता है, क्या वो भी किसी जेनलोंग चेस पीस का हिस्सा रहा है या गोचेन शेंगोंग उसका कोई पार्टनर रहा है। देखते हैं अगले आने वाले एपिसोड में। तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोस को लाइक, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।